Hi friends, how are you? I hope all of you are doing fine. I am also fine. एंड हम रीडिंग की स्टार्ट करते हैं। एंड ये जो रीडिंग है वो है इस पे बेस्ड कि हम जो नया साइकिल अपनी लाइफ का स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हमें क्या क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो क्या क्या रिलीज़ करना है, ठीक है। पर्जिंग किस चीज़ की करनी है, क्या क्या हमें अपने अंदर से कौन कौन सी हैबिट्स से छुटकारा पाना है। ये नया साइकिल जो हम शुरू कर रहे हैं, तो ये कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है आपको रेजोनेट करे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका भी लाइफ का एक पुराना साइकिल एंड हो रहा है और आप नए साइकिल की शुरुआत के करीब हैं, तो ये रीडिंग आप देख सकते हो। तो देखते हैं। 111 मुझे दिखा है पहले ही। सबसे पहला देखते हैं क्या रिलीज़ करने की हमें ज़रूरत है इस नए साइकिल में। 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस साइकिल में जो हमें सबसे पहले जो चीज़ है जो रिलीज़ करनी है वो है हमारा इम्पेशेंस। हमारा एक ही काम के पीछे पड़ जाना कि बस ये कब होगा, ये कब होगा, ये नहीं हुआ तो क्या, ये नहीं। तो हमें ये आदत डालनी है अपनी लाइफ में। इस बंदे की तरह हमने एक काम किया तो हम उसके पीछे ना पड़ जाएं, एक शख्स के पीछे ना पड़ जाएं, किसी चीज़ किसी प्रोजेक्ट के पीछे ना पड़ जाएं। लाइफ में किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के पीछे नहीं पड़ना। मतलब हमें ये ध्यान रखना है, गीता का जो उपदेश है वो कर्म कर और फल की चिंता मत कर। बिकॉज ये पर्सन ने कर्म तो बहुत अच्छा किया है बट ये फल की चिंता बहुत ज़्यादा कर रहा है और ये चिंता पे अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, जबकि पास इसके पास और भी कर्म है और उसके पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इसको मिल रही हैं। वो इनसे अपनी लाइफ को इंजॉय कर सकता है, वो इनसे अपनी लाइफ को खूबसूरत बना सकता है। बट वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है इसी कर्म, क्या नाम है, इसी मुझे 222 दिखा है, वो केवल जो उसने कर्म किए हैं उसी पे अटका पड़ा है। तो हमें ये चीज़ रिलीज़ करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ की हमारी बात है ये चीज़ कि भाई इम्पेशेंस बहुत ख़राब चीज़ है, बहुत ही ख़राब हैबिट है। एंड मैंने तो उसको भुगता हुआ है, मेरे अंदर बहुत इम्पेशेंस है। तो मैं मानती हूँ कि ये जो चीज़ है ना, जस्टिस कार्ड मुझे दिखाई दिया, ये चीज़ ज़रूर हमें अपने आप से रिलीज़ करनी चाहिए हमेशा। इनकंसिस्टेंट हैबिट है ये, बहुत ही गलत हैबिट है जिसमें हम एक ही इतना ज़्यादा एक ही चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं कि हम अपना मति भी मारी जाती है, हमारा सुख और चैन भी छिन जाता है, वरी की हैबिट भी आ जाती है और ये बहुत ही सेल्फ डैमेजिंग हैबिट है। दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वैसे तो बहुत ही बेहतरीन कार्ड है, और अगर हम देखें कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में जो हमें रिलीज़ करना है, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में तो ऐसा सच कुछ रिलीज़ नहीं किया जा सकता। बट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से हमें ये पता चलता है कि हाँ, ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत अच्छी है, वो अपनी वैल्यूज समझती हैं। बट कहीं ना कहीं ये उसको समझना चाहिए कि जो भी उसको भी मिला है वो भी भगवान की ही देन है। तो मतलब इतना भी हवा में नहीं रहना चाहिए, इतना भी नहीं रहना चाहिए कि भाई दूसरे सामने वाले की आप वैल्यू ना समझें। तो वो भी चीज़ हमें रिलीज़ करनी है कि हम भी वैल्यूएबल हैं तो सामने वाला भी वैल्यूएबल है। और इसके अलावा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे जो दिखाई दे रहा है कि हमें किसी भी तरह के फियर से, जो भी हमें ज़माने ने हमारे अंदर फियर डाला है ना, उससे रिलीज़ करना है। डर एक बहुत बुरी चीज़ है। मतलब हमें डर रहता है कि हम सफल हो गए तो क्या होगा, हमें डर रहता है कि हम वहाँ गए तो क्या होगा, हम ये किया तो वो क्या होगा, हमने ऐसे कपड़े पहने तो क्या होगा, ये जॉब किया तो क्या होगा, हमने कुछ ऐसा किसी को बोल दिया तब क्या होगा। तो हमें बहुत सारी चीज़ों का डर रहता है। तो वो डर रिलीज़ करने को हमें बोला जा रहा है इस नए साइकिल में। इस नए साइकिल में हमें एग्रेशन, मतलब एक गुस्से को भी रिलीज़ करने को बोला जा रहा है और थोड़ा शांत स्वभाव थोड़ा सा लाने के लिए अपने अंदर बोला जा रहा है।
किसी के ख़िलाफ़ ग्रजेस जो है ना वो रिलीज़ करने के लिए भी बताया जा रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स आया है, बट बहुत सारे कार्ड्स हैं तो मैं नहीं लूँगी। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब काम चोरी, निकम्मापन जो है उसको भी रिलीज़ करने को कहा जा रहा है। काम निरंतर करते रहना है, काम में कोई भी कोताही नहीं बरतनी है, चाहे काम आपका एक बन रहा है नहीं बन रहा, काम आपको करते रहना है। मतलब ये नहीं है कि आप अपनी रातों की नींद हराम कर ले, मतलब प्रोक्रेस्टिनेट मत करें, काम चोरी मत करें। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स भी एक बहुत ही बेहतरीन एक कार्ड माना जाता है, बट किंग ऑफ कप्स में आप क्या रिलीज़ कर सकते हो? किंग ऑफ कप से यहाँ पे मुझे केवल एक ही चीज़ समझ में आ रही है, यहाँ पे ओवर डिपेंडेंस ऑन एनी टाइप ऑफ एडिक्शन, चाहे वो हमारा चाय का हो सकता है, चाहे वो शराब का हो सकता है, चाहे वो ड्रिंक्स का हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि ख़राब फूड हैबिट्स हैं, उनको हमें रिलीज़ करने को कहा जा रहा है, जो कि शायद हमें हेल्प करती हैं कि हम आगे बढ़ते रहें। मतलब जैसे सपोज़ हम किसी को चाय का एडिक्शन है, या फिर किसी खाने की भी पदार्थ का एडिक्शन हो सकता है, तो हम अपने आप को डिपेंडेंट ना करें खाने पर। तो ये फूड का एडिक्शन या बिंज ईटिंग का एडिक्शन जो है ना, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसी भी तरह का फूड का एडिक्शन हो सकता है, सिगरेट हो सकती है, शराब हो सकती है, तो वो चीज़ें रिलीज़ करने को कहा जा रहा है कि ये हमें आगे चलकर हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होंगी। स्वास्थ्य से हार्ट का भी आया है कार्ड, तो आप ये सारी चीज़ें, जैसे सिगरेट तो लंग्स के लिए हानिकारक होती है। एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स से आपको क्या रिलीज़ करने को कहा जा रहा है? फोर ऑफ पेंटिकल से आपको कंट्रोल, सीधे सीधे कहा जा रहा है कि कंट्रोल छोड़ दीजिए लाइफ में, लेट गो कीजिए। कोई बंदा आना चाहता है आपकी लाइफ में, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। नहीं आना चाहता, वेल एंड गुड। कोई काम बन रहा है, वेल एंड गुड। नहीं बन रहा, वेल एंड गुड। आप अच्छे हो, आप स्वस्थ हो आज, वेल एंड गुड। नहीं हो, ओके, आराम कीजिए। आप सक्सेसफुल हो लाइफ में, बहुत बढ़िया। नहीं हो, इट्स ओके। सक्सेस भी क्या है, सक्सेस बहुत ज़्यादा, बहुत, इसका पैरामीटर ना आप नाप नहीं सकते। केवल आप एक पैरामीटर है सक्सेस का, नापा जाता है पैसे से। अगर पैसे से सक्सेस का पैरामीटर नापा जाता है तो फिर हेल्थ का क्या इश्यू रहता है? लोगों के पास पैसा रहता है बट वो लोग ख़राब हेल्थ की वजह से मर जाते हैं, तो आप इसको सक्सेस बोलोगे क्या? तो पैसे वालों से पूछिए कि उनकी रातों की नींदें कैसे हराम रहती हैं, और आप गरीब इंसान से पूछिए कि वो, उसको केवल एक ही चीज़ चाहिए कि रात की लाइट आ जाए तो वो गहरी नींद सो जाएगा। कि पैसे वाले के पास एसी होते हुए भी चिक 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 घर की चलती रहती है। एक बंदा एक कमरे में, एक बंदा एक कमरे में, बहसबाजी आपस में, इतनी प्रॉब्लम हो गई, इशू हो गई कि घर से बाहर निकल गए कार लेकर, तो वो भी चीज़ें चलती रहती हैं। तो पैसा भी सक्सेस का पैरामीटर नहीं है। सक्सेस का पैरामीटर बहुत ही फ्लेक्सिबल है, और सक्सेस के पैरामीटर आपके लाइफ में ना वक्त से चेंज होते रहते हैं विद टाइम। तो सक्सेस भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सक्सेस भी चेंजिंग है। तो फिर सक्सेस के पीछे भी क्या कंट्रोल रखना। एम्ब्रेस करें, फेलियर को भी एम्ब्रेस करें, हम दुख को भी एम्ब्रेस करें, खुशी को भी एम्ब्रेस करें। जैसे कहते हैं ना, सुख और दुख में समन्वय रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आदत पड़ जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुशी भी ना रास नहीं आती। मैं आपको बता दूँ एग्ज़ाम्पल, अगर आपको बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं मिल जाती हैं,
और एकदम हैप्पी, आप पूरे दिन आप घूम रहे हो, वो भी चीज़ें किसी को रास नहीं आती, उसमें भी लोग, कोई भी नॉर्मल बंदा भी चिक चिक करने लग जाएगा। तो ये चीज़ें, ये हमारे सब आंतरिक हमारे सक्सेस जो है वो हमारी बेसिकली इंटरनल होती है। हम कितना ज़्यादा पीस महसूस कर रहे हैं, हम कितना ज़्यादा अलाइनमेंट में हैं, हम कितना ज़्यादा अपने अंदर में वो महसूस कर रहे हैं कि हम जितना कर सकते हैं हमने कर दिया, या फिर हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हमें ग्लानि हो रही है। तो वो चीज़ें सक्सेस के पैरामीटर है असली। बाकी बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग जो है दिखाने के लिए सक्सेस करते हैं कि भाई एक बंदे को पता है कि ये जो दूसरा सामने वाला बंदा है ना, वो मेरे इस चीज़ से इम्प्रेस होता है कि मैं कॉर्पोरेट जॉब में हूँ, तो वो हमेशा इस चीज़ को अपना सक्सेस का पैरामीटर मानता है और दूसरे को भी दिखाता है। दूसरा भी यही सोचता है कि भाई ये तो कॉर्पोरेट जॉब में है, तो ये बहुत सक्सेसफुल है। तो वो चीज़ एक पैरामीटर बना दिया सक्सेस का। बट अंदरूनी कॉर्पोरेट जॉब वाले को भी पता है कि वो कितना ज़्यादा दुखी है ऑब्वियसली, और दूसरे वाले को तो पता ही है कि वो कॉर्पोरेट जॉब में नहीं है, तो वो इसलिए दुखी है। तो इसलिए सक्सेस जो है आपके अलाइनमेंट पर, आपके इंटरनल पीस पे डिपेंड करती है। तो पीस जो है वो फेलियर और सक्सेस पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे हमें लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है, कंट्रोल को रिलीज़ करने के लिए जो कहा जा रहा है। और क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है नए साइकिल में? थैंक यू, प्लीज़ गाइड अस। थैंक यू। ये तो रिलीज़ होगा ही होगा भाई, इसको रख के क्या करना है। थैंक यू सो मच। डेविल को तो रिलीज़ करना ही पड़ेगा। अब डेविल क्या है? डेविल है टॉक्सिसिटी हमारी लाइफ की। टॉक्सिसिटी क्या होती है? अनहेल्दी बिहेवियर्स। अनहेल्दी बिहेवियर्स क्या होते हैं? जो हमारी लाइफ में बैलेंस मेंटेन ना करने दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एक लेडी है, जैसे एक शादी है, एक लेडी है, वो अपने हस्बैंड के लिए सुबह से शाम तक काम कर रही है, उनके लिए खाना बना रही है, और आके हस्बैंड क्या कर रहा है? वो फिज़िकल अब्यूज़ कर रहा है उसकी, या फिर उसकी मेंटल अब्यूज़ कर रहा है, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल, ये तो फिर ये टॉक्सिसिटी हो गई ना रिलेशन की। अगर एक हस्बैंड है, वो पूरे दिन मेहनत करके आता है और वापस जब आता है तो वाइफ उसको उसी की बुराइयां कर रही है कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, और इतना ज़्यादा उसको खिंदित कर रही है कि उसकी सारी पीस ऑफ माइंड चला जा रहा है। तो ये ही टॉक्सिक बिहेवियर है। तो इसको हमें रिलीज़ करना है। अगर आपकी लाइफ में कोई टॉक्सिक पर्सन्स हैं, उनको अलविदा कहना है, उनको लेट गो कहना है। अगर आपके अंदर कुछ हैबिट्स हैं ऐसी, जैसे कि आप हमेशा रात को लेट नाइट तक फ़ोन देख रहे हो, या फिर आपको डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में, तो बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है, या रूटीन नहीं है जिससे आप सफ़र करते हो, या फिर आपको यूट्यूब देखने का बहुत ज़्यादा व्यसन है आपका। अगर आप यूट्यूब का अपना टाइमिंग देखोगे तो वो कई कई आवर्स में निकल जाता है, या फिर आपको कितने सारे व्यसन हो सकते हैं हमारे, है ना, कितनी सारी हमारी टॉक्सिक हैबिट्स हो सकती हैं। तो टॉक्सिक हैबिट हो सकती है कि दूसरे की गॉसिप करने की हैबिट है, जिससे हमें अच्छा नहीं भी लगता फिर भी हम करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी टॉक्सिक हैबिट्स जो है हमें नए साइकिल में रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। सो ये नहीं है कि आपने एक दिन उठाया और आपने अपने घर का सारा कबाड़ रिलीज़ कर दिया, ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये बहुत स्लो प्रोसेस है। ये पर्जिंग की प्रोसेस जो है ना, वो धीरे धीरे ही होती है। तो हम हमेशा करते रहते हैं कुछ ना कुछ प्रोसेस, और कुछ ना कुछ जारी रहनी चाहिए। हम कुछ पर्ज करते हैं तो कुछ ऐड भी होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक टॉक्सिक हैबिट्स आपने हटाई तो दूसरी आ जाएगी। ये तो चलता ही रहता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। एक कार्ड और निकालूंगी मैं, बस उसके बाद मैं ये रीडिंग ख़त्म करूँगी, एक यूनिवर्स से गाइडेंस लेके। थैंक यू, प्लीज़ गाइडेंस, व्हाट शुड बी रिलीज इन द करंट साइकिल। किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड से मुझे ये दिख रहा है कि हम अपने ही गोल्स में समर्पित रहें, मगर उसकी वजह से अपने आसपास के लोगों को मत भूलें, जो कि शायद हमारे लिए, हमारे पर आधारित है, जो हमारे समय मांगते हैं हमारा, जो हमारा ध्यान रखते हैं, जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो उनको ना भूलें। तो इतना भी गोल पे केंद्रित ना हों कि जो अपने आसपास के लोग हैं उनको बिल्कुल इग्नोर मार दें, क्योंकि ये हमारे सपोर्ट सिस्टम है। ये हमारे सपोर्ट सिस्टम है, इनको हमारे प्यार की ज़रूरत है, और उससे भी ज़्यादा हमें उनकी ज़रूरत है। सो नेवर इग्नोर पीपल हु आर देयर विद यू while you are planning this that and doing this that, they are always with you, even in the backdrop वो है, बट उनकी वजह से
आपको सपोर्ट मिल रहा है जो आपको पता भी नहीं है। सो नेवर इग्नोर दैम। सो ये तो हमारी हो गई बेसिक टैरो रीडिंग कि हमें इस नए साइकिल में तो मतलब गोल ओरिएंटेड रहे, वर्क अल्कोहलिक, मतलब गोल ओरिएंटेड रहने का मतलब ये नहीं है कि अपने उन लोगों को इग्नोर करें जो आप पे डिपेंडेंट है एक्चुअली, क्योंकि वो डिपेंडेंट ज़रूर है बट वो आपकी एक्चुअल सपोर्ट है जो आपको नहीं पता, जो आपको शायद दिखाई भी नहीं देते, आप उन पर ध्यान नहीं देते, उनको प्रायोरिटाइज नहीं करते। ऐसा ना करें, मोमेंट में रहें। जिस मोमेंट में आप हैं उस मोमेंट में आपको अपने इर्द गिर्द जो लोग दिखाई दे रहे हैं, जो आपके साथ खड़े हैं, उन पे ध्यान दें। योर फीलिंग्स आर रियल। योर फीलिंग्स आर रियल कार्ड से हमें बोला जा रहा है कि इस नए साइकिल में अपनी इंट्यूशन जो है ना, उस पे विश्वास रखने की कोशिश करें। अपनी इंट्यूशन को बार बार शक ना करें। न्यू लव, तो नए साइकिल में बहुत सारे लोगों के लिए नया प्यार है। बट उस नए साइकिल में एंटर करने के लिए अगर आपको बेहतरीन ढंग से एंटर करना है तो जो भी मैंने आपको इसमें एडवाइस दी है वो आपको फॉलो करनी चाहिए। 2 कार्ड्स आ गए, नहीं इतने सारे कार्ड्स नहीं होंगे। ओके, 2 कार्ड्स फिर से आ गए और 2 कार्ड एक जैसे ही हैं। ट्रुथ ऑलवेज विंस एंड ट्रुथ विल कम आउट। सो इट्स अबाउट द ट्रुथ, सच्चाई। वो कह रहे हैं कि नए साइकिल में जो है सच्चाई की विजय होगी। कर्मा, बेसिकली वो एक कर्मा का वो कह रहे हैं कि कर्मा जो है अपना रोल प्ले करेगा और सच जो है वो विजयी भव होगा। तो बेसिकली मैंने आपको इस रीडिंग में जो है, जो हमने फाइंड आउट किया है कि क्या क्या हमें रिलीज़ करना है। रिलीज़ करना है हमें इम्पेशंस, रिलीज़ करना है हमें ईगो, रिलीज़ करना है हमें एडिक्शंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फूड्स या फिर हैबिट्स, रिलीज़ करना है हमें कंट्रोल, रिलीज़ करना है हमें टॉक्सिक हैबिट्स, टॉक्सिक पर्सन्स, और हमें रिलीज़ करना है इतना ज़्यादा गोल पे केंद्रित ना होना कि मोमेंट में ना रहें और अपने आसपास के जो हमारे सपोर्टिंग लोग हैं, जो हमारे प्यार करते हैं, जो कि हमारे पे डिपेंडेंट है, उनको इग्नोर करें। ठीक है, सो दैट्स अ रीडिंग फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।